वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे और आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी के इस वीडियो में सिग्नल भी दिए जाएंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $44,000 के करीब है। इथीरियम का प्राइस $3100 के पास है और BNB का प्राइस $400+ के करीब चल रहा है। मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होते जा रहे हैं, उसमें बेहतरी आ रही है और फंडामेंटल तो मार्केट के पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मार्केट जो है वो माइनर सी अभी करेक्शन लेगी, लेकिन इस माइनर सी करेक्शन के बाद मार्केट एक हार्ड पंप लेने वाली है। ये समझें कि बिटकॉइन में एक बहुत ही बड़ा पंप आने वाला है और वो किस वजह से पंप आएगा उसकी न्यूज़ भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि रशिया जो है दुनिया में ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और रशिया ने अभी एक न्यूज़ आज कुछ घंटे पहले रिलीज़ की है कि वो अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा बिटकॉइन के ज़रिए। बिटकॉइन को एज अ पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट करेगा और उसके ज़रिए अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा दुनिया भर में। और ये न्यूज़ अभी तक मार्केट में जो है वो फैली नहीं है। ये न्यूज़ अभी कुछ घंटे पहले ही रिलीज़ हुई है। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में फैल जाएगी, वायरल हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन एक हार्ड पंप लेगा। रशिया की जो न्यूज़ है वो देखने के लिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉइन टेलीग्राफ की वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो अभी ये न्यूज़ वायरल नहीं हुई है, इसलिए इस न्यूज़ को अभी आप यहाँ पे नहीं देख सकेंगे। यहाँ पे आपको ये न्यूज़ शो नहीं होगी, लेकिन कुछ वेबसाइटों पे और कुछ ट्वीट्स में जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैं वहाँ पे ये न्यूज़ लीक हो चुकी है। बिटकॉइन मैगजीन जो एक ट्विटर अकाउंट है, ये एक काफ़ी ऑथेंटिक अकाउंट है। ये कभी भी गलत न्यूज़ शेयर नहीं करते हैं, तो हो सके तो ट्विटर पे आप इस अकाउंट को फॉलो कर लें। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑथेंटिक क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पे इस सोर्स के बिहाफ पे इसके अलावा मैंने अपनी अलग से भी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि वाकई ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अभी कुछ घंटे पहले रिलीज़ हुई है कि रशिया ने अपनी गैस जो है एक्सपोर्ट करने का इरादा किया है और उसके लिए एज अ पेमेंट सिस्टम वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब बिटकॉइन के चार्ट पे हम आ जाते हैं और ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और यहाँ पे अभी जो इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस है वो चल रहा है 44,000 के करीब। तो बिटकॉइन जो है अभी यहाँ पे जिन दोस्तों ने लिया हुआ है वो तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि इसको होल्ड करें। और बिटकॉइन अभी माइनर सी करेक्शन लेगा, तो माइनर सी जैसे ही करेक्शन लेगा तो आपने बिटकॉइन को परचेस करना है 41,740 के अमाउंट के बराबर, यानी कि आप अपना पहला बाइंग अमाउंट जो बिटकॉइन का लगाएंगे इस वक्त वो लगाएंगे $41,800 का। इस प्राइस को लगा दें क्योंकि माइनर सी करेक्शन जब लेगा तो 41,000 पे बिटकॉइन टच करेगा और अगर दोबारा उस करेक्शन में भी मजीद करेक्शन अगर बिटकॉइन किसी वजह से ले लेता है तो बिटकॉइन आपको दूसरा जो एंट्री प्राइस देगा बाइंग करने का वो होगा $40,822। तो आपने दूसरा जो बाइंग अमाउंट लगाना है वो लगाना है $40,900 का। बिटकॉइन इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ रिलीज़ होगी तो बिटकॉइन का आप एक हार्ड जो है वो पंप देखेंगे। तो अभी बिटकॉइन $44,000 पे है। बिटकॉइन जैसे ही $44,200 का जो टारगेट है उसको जैसे ही ब्रेक करेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, तो फ़ौरन आप बिटकॉइन को देखेंगे कि आपको बिटकॉइन नज़र आएगा $45,452 पे। तो आपने जो अपना पहला इस वक्त सेलिंग पॉइंट लगाना है वो ये लगाना है $45,452 और दूसरा जो आपने सेलिंग पॉइंट लगाना है वो आपने लगाना है $45,856। अच्छा, ये जो मैं आपको सेलिंग पॉइंट बता रहा हूँ पहला दूसरा, इसका ताल्लुक ये होता है कि जिस प्राइस के ग्राफ पे करेंसी मौजूद हो उसके ऊपर जो लाइनें आपको शो हो रही हैं ये होती हैं बिटकॉइन की, जो ये शो कर रही हैं ये कर रही हैं इसकी रेसिस्टेंस, यानी कि ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे ख़रीदार अपने बिटकॉइन को थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। कुछ लोग सारा बेच देंगे, कुछ लोग अपनी कुछ परसेंटेज सेल आउट करते हैं। जैसे
मैंने पहला जो ये आपको सेलिंग पॉइंट दिया है, तो आप अपना 50% अमाउंट जो बिटकॉइन का है वो $45,452 पे सेल आउट कर दें। और अगर बिटकॉइन इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो आपने अगला जो टारगेट, जिस टारगेट पे आपने अपने बिटकॉइन सेल करने हैं वो होना चाहिए $45,856। लेकिन अगर आपको लगे कि बिटकॉइन इसके बाद इस पॉइंट को टच करके नीचे आने लगे तो आपने सब्र तहम्मुल करना है, या हो सके तो इसी पॉइंट पे आप अपने तमाम बिटकॉइन को सेल आउट कर दें। और याद रखें, क्रिप्टो करेंसी में हर करेंसी जो है वो जिग जैग कंडीशन में अप एंड डाउन होती है। तो आप जो है उसको उसके रेसिस्टेंस जो उसका पहला पॉइंट है सेलिंग का, उस पॉइंट पे उसको सेल आउट कर दें। और सेल आउट करने के बाद जैसे ही वो डाउन हो तो उस करेंसी को आप मजीद बाय कर लें। फिलहाल अभी मैं से यही कहूँगा कि अभी आप जो है इस वक्त $44,000 के प्राइस पे भी बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ लीक हो जाएगी कुछ देर के बाद, तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन एक अच्छा खासा पंप लेगा। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लें मेरे दोस्तों, बिटकॉइन एक अच्छा पंप लेने वाला है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कार्डानो की, अडा कॉइन कार्डानो। कार्डानो जो है अभी अच्छा खासा पंप हुआ है। और कार्डानो के पंप होने का रीज़न ये है कि कार्डानो के जो ओनर हैं उन्होंने एक न्यूज़ जो है वो वायरल की है कि कार्डानो के जो ब्लॉकचेन हैं उसमें उन्होंने अपडेटिंग कर ली है। और उसके जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी स्टार्टिंग यानी कि लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कार्डानो का जो अलांजो अपडेटिंग है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। लेकिन जो फेक न्यूज़ वायरल हुई है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अडा कॉइन को परचेज़ किया है, तो जिसकी वजह से अडा पंप हो गया है। तो जिन दोस्तों ने अडा परचेज़ कर लिया है तो इस वक्त अडा का प्राइस है $1.17। तो आपने क्या करना है कि आपने $1.19 पे अडा कॉइन को अपने सेल आउट कर देना है। अगर ये न्यूज़ इसी तरीके से वायरल रहती है तो अडा आपको मज़ीद नज़र आएगा $1.26 पे। तो अडा के ऊपर ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अडा इस वक्त अभी एक अच्छे प्राइस पे पंप है, तो हो सके तो इसी प्राइस पे इसको सेल आउट कर दें, क्योंकि अडा जो है ये समझ लें कि अडा काफ़ी टाइम से अपनी अपग्रेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और अगर इसकी अपग्रेडिंग मज़ीद नहीं हो पाती है तो एक तरीके से इस कॉइन की जो है ना वो मौत समझ लें, ये समझ लें कि ये मर गया अगर ये अपनी अलांजो अब अपडेटिंग नहीं कर पाता है जल्द से जल्द। बाकी अडा की इस वक्त बाइंग प्राइस जो है वो अगर मैं आपको बेस्ट बाइंग बताऊं तो मेरे हिसाब से जो तीसरा पॉइंट है वो है 0.86 सेंट। इस पॉइंट पे अगर आप अडा कॉइन को परचेस करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे शायद ही अडा आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी हैं अडा कॉइन में जो अडा के डाउन होने पे या उसकी ब्लॉकचेन की अपडेटिंग के बावजूद भी अपनी इन्वेस्टमेंट अडा कॉइन से नहीं निकाल रहे हैं। तो कोशिश करके अडा को जो आपने बाय करना है उसके लिए आपको मैंने 4 पॉइंट दिए हैं। उन 4 पॉइंटों में आपने जो अमाउंट अडा कॉइन के लिए रखा हुआ है उस अमाउंट को इन 4 प्राइस पे जो है बाइंग लिमिट में लगा दें। पहली आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए 0.96 सेंट की, दूसरी आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए 0.89 सेंट की, तीसरी आपकी बाइंग लिमिट होनी चाहिए 0.86 की 6 सेंट की 0.86 सेंट की। और मुझे ज़्यादातर लगता है कि अडा जो है बहुत जल्द दोबारा इसी प्राइस पे आ जाएगा, क्योंकि अडा की अपडेटिंग में जो उसकी टीम वर्किंग कर रही है वो काफ़ी सुस्त है। इसके अलावा अगर अडा यहाँ से भी डाउन होता है तो हो सकता है फिर अडा आपको नज़र आए 0.81 सेंट के प्राइस पे। तो नीचे अडा के आने के ज़्यादातर चांस है। टेम्परेरी तौर पे अडा थोड़ा सा हार्ड पंप ले लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बिटकॉइन पंप होगा तो हर करेंसी में थोड़ा बहुत पंप आपको देखने को लाजमी मिलेगा। लेकिन अडा से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है आपने। अडा को कोशिश करें कि $1.19 पे सेल आउट कर दें, वरना अगर ये इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जैसे ही जाने लगे तो फिर आपने अपने अडा को सेल करना है $1.26 पे। अब बात करते हैं हम सोलाना की, सोल कॉइन की। सोल कॉइन माजी में इसने कुछ मंथ पहले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी और ये कुछ $30-35 से ये चला गया था $250 तक। $250 के बाद इसकी ब्लॉकचेन में कुछ बग्स आ गए जिसकी वजह से ये अचानक डाउन हो गया। लेकिन इनकी जो ब्लॉकचेन के डेवलपर हैं
उन्होंने उन बग्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है। तो अभी आप दोबारा सोलाना के हार्ड पंप को देखेंगे और देखेंगे कि जिस तरह बिटकॉइन पंप करता हुआ ऊपर जाएगा, उसी को कॉपी करता हुआ सोलाना भी बहुत तेज़ी से जो है वो हार्ड पंप करने लगेगा। तो इस वक्त सोल कॉइन जो है वो अच्छा खासा पंप हो चुका है और इस वक्त जो सोल है वो $103 को टच कर चुका है और इसका इस वक्त सोल का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $102 और यानी कि $102 और 52 सेंट, यानी कि $103 के करीब है सोल कॉइन। तो अभी आपने अगर सोल परचेज किए हुए हैं तो अभी होल्ड रखें अपने सोल को, क्योंकि अभी बिटकॉइन जैसे ही पंप लेगा तो सोल उसको कॉपी लाजमी करेगा। तो बिटकॉइन जैसे ही अपना हार्ड पंप लेगा तो सोल कॉइन आपको मेरे हिसाब से $122 पे नज़र आएगा। तो आपने स्ट्रांगली अपने तमाम सोल कॉइन को जो सेल आउट करना है वो $122 पे सेल आउट कर देना है। सेलिंग पॉइंट तो मैंने 4 दिए हुए हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन और सूरत हाल के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि आपने सोलाना को जो सेल करना है वो करना है आपने $122 पे। कोशिश करें अपने 50% सोल कॉइन को $108 पे सेल करें, बाकी 50% को आपने $122 पे सेल करना है, क्योंकि बिटकॉइन के पंप को ये कॉपी करेगा टोटल सोल कॉइन। बाकी सोल के अभी डाउन होने के ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सोल अभी पहली बात तो अच्छा खासा पंप ले चुका है तो माइनर से ये भी करेक्शन लेगा। तो जब ये करेक्शन लेगा तो सोल कॉइन आपको नज़र आएगा $90 पे। तो $90 पे सोल की बेस्ट बाइंग है। इसके अलावा इससे नीचे मुश्किल ही है कि सोल नीचे आए। तो आपने पहली जो बाइंग लगानी है वो $90 लगानी है। लेकिन अगर आपको नज़र आए कि बिटकॉइन ने अचानक पंप लिया है और बिटकॉइन $45,000 को क्रॉस करते हुए ऊपर जाने लगे तो आपने फ़ौरन $103 पे या $105 पे सोल को फ़ौरन परचेज कर लेना है, क्योंकि बिटकॉइन जितना पंप लेगा उससे ज़्यादा ही आपको सोल पंप लेते हुए नज़र आएगा, क्योंकि सोल की तरफ बहुत ज़्यादा जो कंपनियां हैं उनका रुझान जा रहा है। सोल की ब्लॉकचेन पे जो है वो गैस फीस का इशू इतना नहीं है, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन पे गैस फीस का बहुत ज़्यादा मसला है। और इथेरियम ब्लॉकचेन की जो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन की स्पीड है, तो सोल की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन से बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो सोल की तरफ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अपने सोल कॉइन की ब्लॉकचेन पे जो है वो अपने NFT लॉन्च कर रहे हैं। तो सोल आपको बहुत जल्द दोबारा से एक हार्ड पंप की तरफ नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं हम गाला टोकन की। गाला एक मेटावर्स की क्रिप्टो करेंसी है और गाला ने माजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि जब मेटावर्स का जो वर्ड है वो वायरल हुआ था और जब फेसबुक ने अपना नाम मेटा में कन्वर्ट किया तो मेटावर्स जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने सुना। तो मेटावर्स की करेंसियों में बहुत सारे इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट की और वो सारी करेंसी अच्छी खासी पंप हो गई थी। गाला भी जो है वो बहुत अच्छा पंप हुआ था। तो गाला अभी इतना डाउन है कि इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए परचेज किया जाए तो ये एक बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है और इसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेटावर्स का एक हब की बुनियाद भी रखता है। तो जब मेटावर्स का फुल ट्रेंड होगा तो आप गाला को डॉलरों में देखेंगे, यानी कि अभी इसका इस वक्त जो प्राइस है वो है 25 सेंट। तो अभी इसका इस वक्त 25 सेंट प्राइस है। जब मेटावर्स का टाइम आएगा तो ये आपको $5 पे भी नज़र आ सकता है, $10 पे भी नज़र आ सकता है। और मेरे हिसाब से शायद इसकी जो प्रोजेक्ट को मैंने देखा है उसके हिसाब से ये शायद $100 पे भी आपको नज़र आए। तो इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इसके प्राइस को इंक्रीज होने के हवाले से एक चीज़ बताता चलूँ कि मार्केट में जब मेटावर्स का ट्रेंड होगा प्रॉपर और मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होंगे तब ही आपको गाला जो है बहुत अच्छे प्राइस पे नज़र आएगा। लेकिन दोबारा आगे जाके मार्केट के अगर सेंटीमेंट दोबारा रशिया और यूक्रेन वाले मामले की वजह से ख़राब हो जाते हैं या रशिया और यूक्रेन जैसी सिचुएशन किसी और हवाले से क्रिप्टो मार्केट को टच कर जाती है तो फिर से ये करेंसी शायद आपको डाउन में नज़र आए। तो मार्केट जो है मेरे कहने पे हमेशा नहीं चलती है, या मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से भी नहीं चलती है। मार्केट हमेशा चलती है 80% सेंटीमेंट के हिसाब से और 40% फंडामेंटल के हिसाब से। बाकी इंडिकेटर हमें सिर्फ गाइड करते हैं। तो गाला का जो इस वक्त प्राइस है वो है 25 सेंट। तो गाला का इस वक्त पहला टारगेट सेलिंग का जो है वो है 26 सेंट।
तो 26 सेंट पे जो है आपने पहला अपना टारगेट सेट करना है गाला को सेल करने का। और दूसरा जो आपका टारगेट होना चाहिए गाला को सेल करने का कि गाला जैसे ही 26 सेंट को क्रॉस करते हुए ऊपर नज़र आए तो आपने फिर अपने गाला को सेल करना है 27 सेंट पे। और अगर 27 सेंट को भी गाला टच करते हुए फ़ौरन पंप होने लगे तो आपने अपने गाला को सेल आउट करना है 29 सेंट पे। ये 3 गाला के रेसिस्टेंस लाइन है और ये बेहतरीन सेलिंग पॉइंट है। इन पॉइंटों पे ही आपने गाला को सेल आउट करना है। और अगर आप गाला टोकन को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला आपका जो बाइंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 23 सेंट। तो आपने पहला पॉइंट लगाना है 23 सेंट का। बाय लिमिट लगा दे अपनी 23 सेंट की। 50% अमाउंट आपने 23 सेंट पे लगा देना है। 50% आपने जो अमाउंट लगाना है गाला का वो लगाना है 23 सेंट। और बकिया जो आपके पास अमाउंट गाला को ख़रीदने के हवाले से 50% है तो आपने गाला का मज़ीद बाइंग जो लिमिट लगानी है वो लगानी है 22 सेंट। गाला माजी में जितना डीप में आ सकता था आ गया, लेकिन जब बिटकॉइन पंप करेगा तो हर करेंसी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, तो गाला के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो गाला आपको 23 और 22 सेंट से नीचे शायद ही नज़र आए। और गाला जैसे बिटकॉइन पंप करेगा तो जाहिर सी बात है ये भी एक अच्छा पंप लेगा। तो गाला को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है और कोशिश करें कि कुछ अमाउंट के लॉन्ग टर्म के लिए गाला लेके अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होल्ड कर लें। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। याद रखें क्रिप्टो मार्केट में अगर आप होल्ड करेंगे तभी अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। पैनिक होंगे या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये क्रिप्टो मार्केट आपको नफ़ा ना दे सके। 5वीं क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है SLP एक गेमिंग टोकन है। और SLP जो है बहुत ज़्यादा डीप में आ चुकी है ये करेंसी। गेमिंग टोकन के जब ट्रेंडिंग के मामलात थे तो उस दौरान SLP ने अपना ऑल टाइम हिट किया था और SLP उस दौरान पहुंच गया था इसका प्राइस 36 सेंट के करीब। और इसका इस वक्त अगर प्राइस देखें तो 2 सेंट 2.25 सेंट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये डीप में है। और इन्होंने SLP की जो टीम है उन्होंने अपने SLP के हवाले से बहुत अच्छी प्लानिंग्स की हैं। और इसके अलावा उनकी टीम और उनके बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो SLP को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके जो है ये समझ लें कि इसके प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अपडेटिंग हो रही है। तो मज़ीद आपको वक्त के साथ साथ SLP एक अच्छे प्राइस पे नज़र आएगा। तो याद रखें कि जैसे ही मेटावर्स का ट्रेंड आएगा तो SLP भी आपको एक अच्छी प्राइस पे नज़र आएगा। SLP मेटावर्स में तो नहीं आता है लेकिन एक ये गेमिंग टोकन है। तो जब लोग मेटावर्स की तरफ जाएंगे तो वो गेमिंग कुछ ऐसे गेमिंग टोकन हैं उनको भी अहमियत देंगे। और SLP भी हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद मेटावर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो SLP भी अभी बहुत कम प्राइस पे है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँ तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $100 हैं तो आप कम से कम $10 के SLP परचेस करके कुछ लॉन्ग टर्म टाइम के लिए भूल जाएं। यानी कि जब तक मेटावर्स आपको हर तरफ से सुनाई ना दे तब तक आप SLP को सेल आउट का मत सोचें। और अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो कोशिश करके $100 $200 के SLP लेके लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देंगे। बाकी इसका अगर शॉर्ट टर्म बाय और सेलिंग पॉइंट बताऊं तो इस वक्त SLP अच्छा खासा पंप हो चुका है। तो अगर आपने अभी SLP को परचेस करना है तो आपका पहला बाइंग ऑर्डर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.0177 के डॉलर के करीब इसका अमाउंट होना चाहिए आपका बाइंग का। और इससे ज़्यादा नीचे मुश्किल ही है जो SLP आए। तो आपने जो अपना टोटली SLP के लिए जो आपने अमाउंट रखे हुए हैं उन टोटल अमाउंट का बाइंग लिमिट लगा दें 0.0177 डॉलर की। और आपने अगर पहले से परचेस किए हुए हैं SLP तो आपने अपने 50% SLP को सेल करना है 0.0235 डॉलर पे। 50% इस पॉइंट पे आपने सेल आउट कर देने हैं अपने SLP। और बकिया 50% आपने सेल आउट करने हैं SLP 0.0247 डॉलर पे। वो कब करना है? जब आपको लगे कि SLP का प्राइस इस लाइन को टच करता हुआ ऊपर चला गया है तो फिर आपने अपने SLP को जो सेल आउट करना है वो करना है 0.0247 डॉलर पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती वीडियो रही होगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि फ़ला करेंसी के बाइंग और सेलिंग पॉइंट बताएं।
तो देखें बहुत सारी करेंसियां हैं, हर करेंसी के ऊपर अगर मैं बताऊं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक इंडिकेटर की आपको सहूलत फराहम कर देता हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं जब भी कोई ग्राफ ओपन करता हूं तो मेरे ग्राफ में रेड कलर की लाइन शो होती हैं और ब्लू कलर की लाइन शो होती हैं। ये जो ब्लू कलर की जो लाइनें हैं ये सारी जो है वो सपोर्ट लाइनें हैं। सपोर्ट उसको कहते हैं कि जो करंट प्राइस हो करेंसी का, उस करेंसी के प्राइस के नीचे देखी जाती हैं कि सपोर्ट क्या बन रही है। और ये लाइनें जो है मैंने एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए एडिट की हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में एक प्रोग्रामिंग की है जिसकी मदद से मुझे जो है वो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिस्टेंस लाइन वो होती हैं जो प्राइस के ऊपर होती हैं, जो आपको बताती हैं कि इसका करेंसी का प्राइस का रेसिस्टेंस पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा रेसिस्टेंस लाइन क्या है। वो जो रेसिस्टेंस लाइंस होती हैं वो सेलिंग लाइन होती हैं और जो बाइंग लाइन होती हैं उसको हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए पता चलती हैं कि आप किसी भी करेंसी का बाइंग पॉइंट जानना चाहते हैं या सेल पॉइंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि या आप रेसिस्टेंस लाइन लगाएं, सपोर्ट लाइन लगाएं और उसको फिर समझें, या एक प्रोग्रामिंग कर लें। अब हर बंदे को प्रोग्रामिंग करना नहीं आती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में जो ये प्रोग्रामिंग की है इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे मैं ये प्रोग्रामिंग करके आपको दे दूं और आप फिर ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे कोई सी भी करेंसी का ग्राफ ओपन करते हैं तो उस ग्राफ में आपको ये शो हो जाएगा कि उसका रेड कलर की लाइन आपको बताएगी कि उस ग्राफ का जो सेलिंग पॉइंट है वो ये है, और उस ग्राफ की जो ब्लू लाइन होगी वो आपको बताएगी कि आपका बाइंग पॉइंट ये है। तो जो दोस्त जो है वो रेसिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन की प्रोग्रामिंग चाहते हैं tradingview.com के अकाउंट पे, तो वो मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ज़रिए, या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर सकते हैं, या अपनी या कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोडिंग करवानी है अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में। तो उसकी मैं एक माइनर सी फीस चार्ज करूंगा क्योंकि उसमें मुझे मेहनत लगेगी और मैं आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे वो प्रोग्रामिंग करके दे दूंगा। उसके बाद आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे जब भी कोई करेंसी का ग्राफ ओपन करेंगे तो आपको बाय और सेलिंग के सिग्नल मिल जाएंगे, और आपका अकाउंट जैसे ही ओपन होगा ट्रेडिंग व्यू का तो उसमें मेरे नाम का ये इंडिकेटर आपको शो होगा, जुनैद इकबाल के नाम का, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग के ऊपर मैंने अपने नाम का एक इंडिकेटर बना लिया है। ये इंडिकेटर आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ इंडिकेटर के ऑप्शन पे आके सर्च करके देख लें, या आपको जो है यहाँ पे सर्च करने पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा, बल्कि ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही आपके अकाउंट में ऐड हो सकेगा ये इंडिकेटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, और जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पॉइंट पे बाय और सेल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।